मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तराखंड से 6 लोगों को उठाया। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली हत्या की जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं मूसेवाला की हत्या की लेता हूं जिम्मेदारी। मूसेवाला ने हमारे भाई बिक्की की हत्या करने में की थी मदद, हमने अपना बदला किया पूरा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे। हमले में इस्तेमाल की गई AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल, काफी तेज रफ्तार से जाती हैं गोलियां। पंजाब के मानसा में करीब 8 से 10 हमलावरों ने सिंगर मूसेवाला पर किया था हमला। पंजाब की गैंगवॉर में AN-94 राइफल का इस्तेमाल पहली बार। मानसा में हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला को चारों ओर से था घेरा। करीब 30 से ज्यादा राउंड वार फायरिंग की गई। वहीं तस्वीरें दे रही गवाही। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट फर्जी। पंजाब पुलिस ने दी जानकारी। मूसेवाला के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के डीजीपी का दावा, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मूसेवाला थे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर। पंजाब के डीजीपी बोले, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर गैंग को करता है ऑपरेट। उसकी गैंग में करीब 700 शूटर शामिल। कनाडा में रहते हैं अधिकतर करीबी। विरोधी गैंग की मदद करने की वजह से लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे सिंगर सिद्धू मूसेवाला। 2021 में मोहाली में हुई बिक्की मिड्डेवाला की हत्या से भी जुड़े हुए हैं तार। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का आरोप। संबित पात्रा ने पूछा, क्यों हटाई गई थी मूसेवाला की सुरक्षा। मूसेवाला की हत्या को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, पंजाब की कानून व्यवस्था को जंगल राज में किया गया तब्दील। प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने भी मूसेवाला की हत्या पर जताया दुख। कहा, दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े, हत्यारों को दिलवाएंगे सजा। मूसेवाला की हत्या पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने का फैसले में की जल्दबाजी। सुरक्षा वापस लेने से पहले करनी चाहिए थी समीक्षा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। जालंधर में फूका गया मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। बच्चों को पीएम मोदी का तोहफा। बच्चों को सशक्त बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से फंड किया गया ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर करने के बाद पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे कर रहा बात। बच्चों के बीच आकर मुझे मिलता है सुकून। संबोधन में पीएम ने कहा, रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से बच्चों के लिए की गई 4000 रुपए हर महीने की व्यवस्था। संबोधन में बोले पीएम मोदी, मैं जानता हूं कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया, उनके जीवन में आया बदलाव कितना मुश्किल। हर दिन का संघर्ष, हर दिन की तपस्या। पीएम ने कहा, पीएम केयर फंड ने कोरोना काल में अस्पताल तैयार करने, वेंटिलेटर्स खरीदने और ऑक्सीजन प्लांट लगाने में की मदद, जिससे कई लोगों की बचाई जा सकी जान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने नमो ऐप का नया संस्करण किया लॉन्च। जेपी नड्डा ने कहा, ऐप में 8 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित।
नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली, सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल गई। 2014 से अब तक हमने एक लंबी यात्रा तय की। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर मुंह फेंकी गई स्याही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ भारी हंगामा, किसान नेताओं के बीच हुई मारपीट, जमकर चली कुर्सियां। यूपी के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम योगी ने लिया एक्शन। कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया निपटारा, कुछ को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट हुआ घोषित। टॉप 3 में 3 लड़कियों ने मारी बाजी। श्रुति शर्मा ने परीक्षा में किया टॉप। नेपाल में पोखरा से बड़ा हादसा, यात्री लेकर जोमसोम जा रहा विमान दुर्घटना का शिकार। विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग थे सवार, 4 भारतीय भी थी शामिल, 14 शव बरामद। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना, विमान से नहीं हो पाया था कोई संपर्क, ढूंढने के बाद मिला विमान का मलबा। घटनास्थल पर की जा रही जांच पड़ताल। भारत के बेंगलुरु में लगे इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी को लापता हुए विमान की मिली लोकेशन। धमाके वाली जगह आखिरी बार विमान से संपर्क हुआ था कोई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, ऑपरेशन में मारे गए 2 आतंकवादी, खुफिया एजेंसियों से मिली थी जानकारी। पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन, कहा किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे हम। सोमवती अमावस्या तीर्थ नगरी में नर्मदा स्नान और भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। वहीं हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नर्मदा कावेरी संगम पर रही सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में दर्शनों के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगकर करना पड़ा इंतजार। दिल्ली एनसीआर में जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़, एनसीआर में छाया रहा घना अंधेरा। दुनिया में अब तक मिले करीब 53 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2706 मरीज। वहीं 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 25 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के कुल केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले 357 कोरोना के मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1600 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 550 कोरोना के नए मामले। एक व्यक्ति की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 2500 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 154 कोरोना के मरीज। कुल मामले 10 लाख के पार। 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। वहीं एक्टिव केस 41। मौतों का आंकड़ा 4000 के पार। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 38 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 38 नए मामले। वहीं कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार से गायब हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले केवल 9 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा।
देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 193 करोड़ के पार। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सीएम मनोहर लाल ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का किया उद्घाटन। सीएम के साथ खेल मंत्री, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता रहे मौजूद। सीएम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के होने वाले आयोजन को लेकर भी स्टेडियम की तैयारियों का लिया जायजा। स्टेडियम में नए बने ट्रैक का भी लिया जायजा। बीजेपी ने हरियाणा से कृष्ण लाल पवार को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। 5 बार विधायक रह चुके हैं कृष्ण लाल पवार। अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे हैं कृष्ण लाल पवार। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस हाईकमान को भीतरघात का डर। हरियाणा से अजय माकन को बनाया उम्मीदवार। रणजीत सिंह सुरजेवाला राजस्थान से जाएंगे राज्यसभा। कांग्रेस के भीतरघात का फायदा उठा सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी हरियाणा से एक और प्रत्याशी का कर सकती है ऐलान। चंडीगढ़ में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शाम 6 बजे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे अध्यक्षता। राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर होगा मंथन। बीजेपी के अकेले निकाय चुनाव लड़ने पर बोले अजय चौटाला, कहा गठबंधन धर्म हमने निभाया, बीजेपी ने तोड़ा, निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में अजय चौटाला के खिलाफ हुई सुनवाई। कोर्ट में आज नहीं हो सकी गवाही, अब 2 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। निकाय चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। 4 जून सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन। 19 जून को होंगे निकाय चुनाव। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का सामने आया बड़ा बयान। सहकारिता मंत्री ने कहा बीजेपी अकेले करेगी अच्छा प्रदर्शन। पहले भी बीजेपी अपने दम पर जीती थी चुनाव, सिर्फ सरकार चलाने के लिए हुआ है गठबंधन। सहकारिता मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से बाहर होने के कारण कर रहे झूठे वायदे। वहीं 10 साल सत्ता में रहने के क्यों नहीं बढ़ाई वृद्धावस्था पेंशन। तिगांव के पलवली में जनसभा का आयोजन। विधायक राजेश नागर ने जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। जनसभा में लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। विधायक ने मौके पर जनसभा को भी किया संबोधित। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का किया शुभारंभ। लोगों की सुनी समस्याएं। विधायक ने लोगों को दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। फरीदाबाद में शिक्षाविदों का अभिनंदन समारोह का आयोजन। स्कूल संचालकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किया गया सम्मानित। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने निजी स्कूलों को दी नसीहत। कहा नई शिक्षा नीति के तहत करनी होगी विशेष मेहनत। केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करना सीखे स्कूल संचालक। रोहतक के सरस्वती मॉडल स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बांटे गए टैब। सीएम मनोहर लाल ने 5 मई को की थी इस अभियान की शुरुआत। नूह में एडीसी ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक योजना के तहत 3 लाभार्थियों को वितरित किए 50-50 हजार रुपए के चेक। कहा सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इंद्री में पीटीआई और डीपीआई के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के अभ्यास का समापन। पीटीआई और डीपीआई 1 जून से लेकर 3 जून तक स्कूली विद्यार्थियों को करवाएंगे प्रोटोकॉल का अभ्यास। गर्मी के चलते सब्जी की पैदावार भी हो रही कमी, जिसके चलते मंडियों में आने वाली सब्जियों की कीमतों में आया उछाल।
नूंह में आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन से जुड़ी महिलाओं ने डीसी से की मुलाकात। केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहे मानदेय को लेकर की बातचीत। रोहतक में कोर्ट शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले को लेकर वकीलों ने बुलाई आम सभा की बैठक। कोर्ट को बाहर नहीं शिफ्ट करने के पक्ष में दिखे ज्यादातर वकील। यमुनानगर में खेतों में लगने वाले पावर ग्रिड टावरों के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान बिजली मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों ने कहा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही सरकार। कैथल में लंबित पड़े ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन को लेकर किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी। किसानों ने बिजली कार्यालय पर एक दिन के लिए लगाया ताला। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। पुंडरी में दो बाइकों में जोरदार टक्कर। हादसे में दो लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में सड़क हादसे ने छीना 3 बच्चियों से उनका पिता। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक प्रवासी मजदूर की मौत। पलवल में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 17 वर्षीय छात्र की मौत। 11,000 वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से छात्र की मौत। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर एसडीओ जेई और 2 लाइनमैन के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। नांगल चौधरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खुफिया विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन को लेकर निजामपुर खंड के गांव बायल में की गई छापेमारी। एक जेसीबी और ट्राला मौके पर किया काबू। यमुनानगर में व्यापारी से फिरौती मांगने को लेकर उसके शोरूम पर फायरिंग। पुलिस ने मामले से जुड़े 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करनाल में अज्ञात बदमाशों ने तेज धार हथियारों से हमला करके युवक की हत्या। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच पड़ताल। रोहतक के एक फ्लैट में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की तफ्तीश। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला में कल होगा जश्न। दुल्हन की तरह सजकर शिमला तैयार। सीएम ने कल घर घर जाकर दिया निमंत्रण। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का ट्वीट। आम आदमी पार्टी को ठहराया मौत का जिम्मेदार। आज सिराज दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात। पीएम दौरे पर बोले विक्रमादित्य सिंह। पीएम आए उनका स्वागत, लेकिन देवभूमि को सौगात देकर ही जाएं पीएम मोदी। सीएम पद की गरिमा वाले बयान पर सीएम ने किया प्रतिभा सिंह पर पलटवार। कहा मैं सीएम से पहले हूं एक कार्यकर्ता। हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना का बयान। राजे रजवाड़े होते हैं जनता से दूर। सीएम जमीन से जुड़े हुए इंसान, इसीलिए जनता के बीच में रहते हैं सीएम। पहाड़ों पर आज से हसीन होगा मौसम। 2 जून तक झमाझम बारिश के आसार। लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड। गिरी नदी में नहाने उतरे 2 लोगों की डूबने से मौत। परिजनों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने की मदद। सोलन अस्पताल में डॉक्टरों ने किया दोनों को मृत घोषित। अमेरिकी एयरफोर्स को अगले साल मिलेगा दुनिया का सबसे घातक बम वर्षा का। कंपनी ने कहा 2023 में की जाएगी इसकी पहली आधिकारिक उड़ान।
कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान सरकार ने आम पाकिस्तानियों के कंधों पर डाला बोझ। हाल ही में पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए 30 रुपए। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी। रूस के कई मिशन सेट दिखे फेल। अब पुतिन के प्लान सी ने अब जमीन पर काम करना किया शुरू। ब्राजील में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बाढ़ की वजह से कई हजार लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कप्तान हार्दिक पांड्या को मिली प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी। जीत के बाद कप्तान और कोच दोनों काफी मस्ती के मूड में आए नजर। साढ़े 4 घंटे के मैराथन मैच में राफेल नडाल ने की जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब नोवाक जोकोविच से भिड़ेंगे नडाल। भारतीय फुटबॉल टीम को में सुनील छेत्री ने लंबे समय बाद चोट से की वापसी। जॉर्डन के खिलाफ फ्रेंडली मैच में टीम इंडिया को नहीं मिला इसका फायदा। भारत ने नहीं किया एक भी गोल, 0 से 2 से गंवाया मैच। यूईएफए चैंपियंस लीग 2022 का फाइनल मुकाबला रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता। रियल मैड्रिड ने 14वीं बार चैंपियनशिप लीग की चैंपियन बनने का रिकॉर्ड किया कायम। टीम ने 1-0 से लिवरपूल को हराया। भारत ने जापान को एशिया कप के सुपर 4 में से 2-1 से पछाड़ा। जीत के साथ ही भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान से पूल स्टेज में मिली हार का लिया बदला। जीत हासिल कर टॉप 4 में पहुंचा भारत। एक के बाद एक हिट मूवीज दे रही एक्ट्रेस कियारा। अपनी एक्टिंग के साथ कियारा अपने लुक से भी फैंस को कर रही इंप्रेस। हाल ही में 33,000 की वॉलेट फ्लोरल पैंट में गार्जियस अंदाज दिखी क्या